एंड वेलकम टू माय चैनल नेचर वेज। तो आज हम बात करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के 10 सिद्धांतों के बारे में। तो सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा होती क्या है। प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें मनुष्य की चिकित्सा पांच पंच तत्वों के आधार पर की जाती है। पंच तत्व जिनके द्वारा हमारा शरीर बना है और हमारा एनवायरनमेंट बना है। तो ये 5 तत्व है: पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। पहले बात करें प्राकृतिक चिकित्सा के पहले सिद्धांत के बारे में, जो है कि सभी रोगों की चिकित्सा एक है, उनका कारण एक है और उनकी चिकित्सा एक है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो प्राकृतिक चिकित्सा किसी भी तरीके से वायरस, पैरासाइट, बैक्टीरिया, इन सभी को नहीं मानता है, क्योंकि इसके अनुसार जो हमारा शरीर है उसके अंदर जो विजातीय तत्व इकट्ठा है वही कारण है। एग्जाम्पल, हमारे परिवार में 5 लोग हैं, वो एक ही सेम एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो खाना एक जैसा खाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनमें से बीमार कोई 1 या 2 लोग होते हैं, बाकी 3 नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उन सभी लोगों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है अपने शरीर के हिसाब से, और उन 3 लोगों को वो रिक्वायरमेंट उनकी बॉडी के हिसाब से मिल जाती है, लेकिन उन 2 लोगों को नहीं मिलती है, जिसके कारण उनके शरीर में विजातीय तत्व इकट्ठा होने लगते हैं और वो रोग के कारण बनते हैं। जिससे अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस बाहर का विजातीय द्रव्य उनके अंदर अटैक करता है तो उनकी बॉडी उस चीज़ को नहीं झेल पाती है, उससे फाइट नहीं कर पाती है। तो इसकी वजह से जो मेन कारण है किसी भी रोग का, वो है विजातीय तत्व। और उस किसी भी रोग को अगर हटाना है तो हमें उस विजातीय द्रव्य को हटाने की ज़रूरत है। इसीलिए किसी भी रोग की चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा में की जाती है उस विजातीय तत्व को हटाने के लिए, यानी कि इस सभी रोग एक है, सभी रोगों का कारण एक है और सभी रोगों की चिकित्सा की बात करें तो दूसरा सिद्धांत है कि रोग के कारण कीटाणु नहीं है। तो जिस तरह से अभी हमने बात की कि विजातीय तत्व जो है वो मेन रीज़न है किसी भी रोग को होने का या किसी भी बीमारी का होने का, तो कीटाणु का कोई रोल ही नहीं है। बिकॉज अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, अगर आपके अंदर विजातीय तत्व नहीं है, तो बाहर का कोई भी कीटाणु, कोई भी रोगाणु आपको बीमार नहीं कर सकता। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में रोगाणु को या जो भी कीटाणु होते हैं उन्हें कारण नहीं माना जाता। तो इसका तीसरा सिद्धांत है कि तीव्र रोग शत्रु नहीं होते हैं, मित्र होते हैं। देखिए, हमारा जो शरीर है उसके अंदर जब विजातीय तत्व ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, तो जब हम खुद उसकी केयर नहीं कर पाते तो हमारी बॉडी उसकी केयर करती है और जो भी विजातीय तत्व होते हैं उन्हें बाहर निकालने के अलग अलग रास्ते निकालती है। और जो ये तीव्र रोग हैं ये वही रास्ते हैं। जैसे अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है या आपको बुखार आ रहा है, तो वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपके बॉडी में अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है और उस विजातीय तत्व को उस गर्मी के द्वारा बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है आपका शरीर। या फिर अगर आपके खाना आप ज़्यादा मिर्ची वाला खाने लगते हैं या ऐसा कुछ खाने लगते हैं तो आपके फेस पे पिंपल्स आने लगते हैं या फोड़े फुंसी होने लगते हैं, जिनके थ्रू जो भी विजातीय तत्व है या गंदगी है वो बाहर निकलती है, पसीने के थ्रू बाहर निकलती है। तो इस तरीके से जो तीव्र रोग है वो हमारे मित्र होते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम कोई भी मेडिसिन लेके एलोपैथी की या किसी चीज़ की उस तीव्र रोग को या उस बुखार को उसको दबाने की कोशिश करते हैं, बल्कि उस वक्त हमें उपवास की स्थिति में रहना चाहिए और हमारी बॉडी को अपनी सफाई करने के कार्य को और इजी करना चाहिए। अब इसका चौथा सिद्धांत है कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे हमने अभी बात की कि हमारा शरीर जो है वो स्वयं उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कभी पानी पी रहे हैं और गलती से वो पानी जो है वो श्वास की नली में चले जाता है, तो हमें जल्दी से खांसी आ जाती है और वो पानी बाहर निकल आता है। तो वो प्रकृति स्वयं हमें ठीक करने की कोशिश करती है, वो स्वयं हमारी सहायता करने की कोशिश करती है, लेकिन हम उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीक़ों से दबाने की कोशिश करते हैं। तो हमें उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि हम उस रोग को, हम किसी हमारे जो शरीर में चेंजेस आ रहे हैं उनको दबाएं ना, उनको निकलने दें, ताकि जो गंदगी है, जो विजातीय तत्व है वो बाहर निकल जाए और हमारी
जो शरीर है उसको रोग मुक्त कर। इसका पांचवा सिद्धांत है कि जो चिकित्सा है वो रोग की नहीं रोगी की होती है, यानी कि जो चिकित्सा है वो किसी एक बीमारी की नहीं होती है, वो पूरे शरीर की होती है, क्योंकि हम पूरे शरीर के विजातीय तत्वों को बाहर निकालने पर फोकस करते हैं, ना कि किसी एक बीमारी पर फोकस। ऐसा सिद्धांत है कि रोग निदान की या डायग्नोस की विशेष आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो जांचें आती हैं या वो जो भी चेकअप्स किए जाते हैं वो हमें उसकी गलत दिशा में ले जाते हैं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में हम चिकित्सा ही उस विजातीय तत्व की कर रहे हैं, उसे बाहर निकालने की कर रहे हैं, रोगी की कर रहे हैं, ना कि किसी एक रोग की कर रहे हैं। बॉडी खुद इंडिकेट कर रही है कि हमें कि भाई इस हिस्से में दिक्कत है या इस हिस्से में दिक्कत है। फॉर एग्जांपल अगर विजातीय तत्व पेट में इकट्ठा है तो हमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आने लगती है या बेली फैट बढ़ने लगता है। अगर हमें कंधे में दर्द है तो उस हिस्से में जो है क्या बोलते हैं वात दोष बढ़ गया है। इस तरीके से हमारी बॉडी खुद हमें बताती है, तो हमें इस तरीके कोई अलग से डायग्नोस करने की कोई ज़रूरत नहीं जान पड़ती है। अब सातवां सिद्धांत है कि जीर्ण रोगियों के चिकित्सा में समय ज़्यादा लग सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि जीर्ण रोगी जो हैं उनमें जो विजातीय तत्व है वो बहुत सालों से इकट्ठा होते आ रहे हैं। वो अब ऐसा नहीं हो सकता है कि एक दिन में, एक हफ्ते में या एक महीने में वो ठीक हो जाएंगे। अगर उन्हें सालों लगे हैं उस विजातीय तत्व को उनकी बॉडी में इकट्ठा होने में, तो उसको टाइम उससे आधा लगेगा या उससे ऑफकोर्स कम लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको बाहर निकाल। का आठवां सिद्धांत है कि प्राकृतिक चिकित्सा में दबे हुए रोग उभरते हैं। आपने जो रोगों को मेडिसिन लेकर दबा दिया था, जो फ्यूचर में और उससे बड़े रोग या बीमारी बनकर निकलने वाले थे, वो रोग प्राकृतिक चिकित्सा की जब मेरे के ट्रीटमेंट के प्रोसेस में वापस निकलते हैं और वो जड़ से ख़त्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कमर में दर्द है या घुटने में दर्द है तो शुरुआत में वो हो सकता है कि दर्द ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें आपने मेडिसिन ले लेकर दबा दी हैं, तो वो बाहर निकलने के बाद अगली जब 7 दिन या 21 दिन के अंतराल के बाद एकदम सही हो जाए। प्राकृतिक चिकित्सा का नवा सिद्धांत है कि मन, शरीर और आत्मा तीनों की चिकित्सा साथ साथ होती है, क्योंकि शरीर हमेशा शरीर के रोगों को दूर करना ही हमारे शरीर के लिए काफ़ी नहीं होता है। हमारी जो आत्मा है, हमारा जो मन है, वो भी शांत होना बहुत आवश्यक है। हमें फिज़िकली ठीक होने के साथ साथ मेंटली ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फिज़िकली ठीक हैं और आपका माइंड ठीक नहीं है, आपका माइंड गलत चीज़ों में जा रहा है, आपका माइंड आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, किसी चीज़ों की वजह से वो डिस्टर्ब है, तो वो चीज़ें आपको फिर फिज़िकली भी अफेक्ट करती हैं। तो उसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा में योगासन हो गए या फिर राम नाम जपना हो गया या फिर आध्यात्मिक चीज़ों से इन प्राकृतिक चिकित्सा को भी जोड़ा जाता है, ताकि आपका मन शांत रहे, आप मेंटली ठीक हो सके, फिज़िकली ठीक हो सके और आपका तन, मन और आत्मा तीनों शुद्ध हो सके। प्राकृतिक चिकित्सा का 10वां और आखिरी सिद्धांत है कि प्राकृतिक चिकित्सा में उत्तेजक औषधियों का कोई नाम ही नहीं है। हम प्राकृतिक चिकित्सा में कोई भी उत्तेजक औषधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपके शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। आपके शरीर को पंच तत्वों की सहायता से ही ठीक किया जाता है, बिना किसी औषधि के, और आपके रोग को जड़ से मुक्त किया जाता है। थैंक यू सो मच। होप करती हूँ कि आप लोगों को इससे प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में अच्छी जानकारी मिली हो और आपको प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में और जानने की उत्सुकता बढ़ी हो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।